यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड। हम छोटी या लंबी यात्रा करते हैं, उसके लिए तैयारी आवश्यकता है ताकि हमारा यात्रा सुगम हो, सफल हो। हम देखने पाते हैं कि यीशु अपने चेलों के साथ में सेवकाई के दरमियान इस गांव से उस गांव, एक जगह से दूसरे जगह हमेशा यात्रा करते थे। और ऐसे घड़ी में बिना तैयारी के जाते। और एक जगह जहां पर लुक्का 9:51 से 56 में हम देखने पाते हैं, उनका गलील से यरूशलेम यात्रा के क्रम में वे लोग तैयारी करना चाह रहे हैं जहां रात रुकना है, क्योंकि 3 दिन का यात्रा था। और 3 दिन का यात्रा ये लोग दिन रात चलते हुए नहीं जा सकते हैं, रात्रि में उनको विश्राम करने की ज़रूरत पड़ सकता है। इसलिए इस आज का वचन में हम इसी चीज़ पर ध्यान देंगे। आप लोग देखते होंगे, जो लोग एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंची चोटी पहाड़ है, वहाँ की यात्रा करने के लिए लोग महीनों तक तैयारी करते हैं, क्योंकि वहाँ का जाना तय करना 1-2 दिन या 1 सप्ताह 2 सप्ताह में होने वाला नहीं होता है, वह 2-3 महीना लग जाता है। और उपयुक्त रूप से तैयार ना होने पर कई लोग पहाड़ पर ही दम तोड़ देते हैं और वापस आने की संभावना कम रहता है। हम देखने पाते हैं यीशु अपने चेलों के साथ में गलील से ये यहूदिया में जाते हैं। असल में यीशु का सेवकाई का क्षेत्र को हम जब देखते हैं, सबसे ज़्यादा सेवकाई उन्होंने गलील क्षेत्र में और यहूदिया के क्षेत्र में किया, यानी गलील क्षेत्र में ही शुरुआत की है। और वहाँ समाप्त करने के बाद में वो यहूदिया के क्षेत्र में जाते हैं जहाँ यरूशलेम है। यरूशलेम में जाकर उनका जो कि अपने आप को स्वयं को बलिदान चढ़ाना है, ये सारे चीज़ों को जानते थे। इसके अलावा 2 और क्षेत्र में उन्होंने सेवकाई का काम किया, पेरिया और समरिया। और गलील से यहूदिया जाने के लिए बीच में जो पड़ता था वो समरिया का क्षेत्र था। और समरिया लोगों का यहूदी लोगों के साथ में अच्छा संबंध नहीं था, एक दूसरे के साथ ये लोग भेदभाव रखते थे। और ये भेदभाव के कारण से वहाँ जाकर रुकना भी समस्या था। परंतु यीशु अपने चेलों के साथ उसी मार्ग से, जो 3 दिन का यात्रा था, जाना चाह रहे थे, क्योंकि दूसरे मार्ग से यदि जाएंगे घूमकर, उसका डबल यानी 6 दिन तक लग सकता था। इस कारण से वे लोग उसमें होकर जाते हैं। और यात्रा के क्रम में क्या घटनाएं होंगे हम नहीं जानते, कुछ भी हो सकता है। आप एक उदाहरण के लिए ले लीजिए, यीशु जब छोटा बालक था, जिस समय हेरोद राजा उसे मार डालना चाह रहा था, और 2 साल से छोटे बच्चों को हेरोद राजा ने मरवा भी डाला, उस समय स्वर्गदूत ने आज्ञा दिया यूसुफ और मरियम को, यीशु को लेकर आप लोग मिस्र को चले जाइए। जैसे मिस्र को ये लोग जा रहे थे, रास्ते में एक डाकू ने उन पर आक्रमण किया, और उस डाकू का नाम था देशमास। और हम जानते हैं कि वही डाकू था जो यीशु मसीह क्रूस कट में चढ़ाया गया, उस समय उसके साथ में वो क्रूस कट में चढ़ाया गया था। और अंत में वो जानता है, उस समय तो यीशु का चेहरा को देखने के बाद में उन पर जो आक्रमण कर रहा था, उनका मन ही बदल गया, जीवन ही बदल गया। कहिए, जीवन तो नहीं बदला परंतु मन ही बदल दिया कि उनको लूटे या उनको कुछ हानि पहुंचाए, और उनके जीवन में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाए। परंतु इस जगह पर हम देखने पाते हैं क्रूस काट में चढ़ा हुआ। हम इनके बारे में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का जब वचन के आलोक में चर्चा करेंगे, जो आज का संडे जो कहा गया है, संडे का नामकरण है, उस नामकरण के अनुसार ओकुली रखा गया है। और ओकुली का अर्थ होता है मेरी आँखें, यानी कि हमारी आँखें यात्रा के दरमियान में हम जहाँ भी जाते हैं किस ओर होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ यात्रा के लिए कैसे तैयारी होना चाहिए, कैसे हम सुरक्षित पहुंच सकते हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसलिए मैं लुक्का 9:51 से 56 के अनुसार में मैंने शीर्षक रखा है मेरा मैसेज का, यीशु और चेलों की यरूशलेम यात्रा। यीशु और चेलों की यात्रा में समस्या मैंने इस प्रकार रखा है, यीशु और चेलों की यात्रा में समस्या। कौन सा समस्या है? यीशु और चेलों की जब यरूशलेम की यात्रा करें तो उस समय पहला पॉइंट में हम लोग देखेंगे यात्रा की तैयारी। पहला पॉइंट में हम देखेंगे यात्रा की तैयारी। यात्रा की तैयारी के लिए यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जाकर उस गांव में तैयारी करो जहां पर हमें रात रुकना है, क्योंकि व्यक्ति दिन रात काम नहीं कर सकता है। रात इसलिए ही बनाया गया कि लोग रेस्ट कर सके, आराम कर सके, सो सके। और व्यक्ति को दिन रात काम करना नहीं है, और आराम की भी ज़रूरत है, सोने की भी ज़रूरत है। और इस कारण से कि 3 दिन था, उसमें तो 3 दिन जाने के क्रम में रातें तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। इसलिए समरियों का गाँव में ये लोग भेज देते हैं ताकि वहाँ ये लोग तैयारी करें और वहाँ ये लोग नाइट होल्ड कर सके, रात्रि में वहाँ आराम कर सके, फिर दूसरा दिन सुबह आगे जा सके। ये तैयारी न केवल उनके लिए ज़रूरत था, उनके नींद के लिए, आराम के लिए ज़रूरत था। मनुष्य के जीवन के लिए कहा जाता है नींद अहम होता है, रेस्ट अहम होता है। और
मैंने कहा कि मैंने देखा कि एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने मिशेल ए कॉर्क नाम का व्यक्ति था, मिशेल ए कॉर्क। इन्होंने कहा जाता है कि 6 महीना तक ठीक से सोया भी नहीं और ऐसे ही जगने का प्रयत्न किया, कई बार झपकी लगाते लगाते हुए सोता था और 6 महीना के बाद में वो मर जाता है। ऐसा मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में मैंने पढ़ा। एक व्यक्ति का जिनका नाम था रैंडी गार्डनर व्यक्ति का, जो 11 दिन तक सबसे ज़्यादा दिन रात बिना सोए बिना आंख झिपकाए वो कम से कम जग के रहने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। उससे ज़्यादा नहीं है। मैंने उससे ज़्यादा यदि व्यक्ति जगते रहे ना सोए तो बीमार होकर मार ही जाएगा, जैसे कि हम मिशेल के बारे में यहाँ पर देख चुके हैं। और यदि WHO वो का गाइडलाइन को देखेंगे, उसके अनुसार में कहता है हर एक व्यक्ति को आराम या सोने की ज़रूरत है और अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग प्रकार का उनके अनुमोदित जो ये है सोने का घंटा है, उसके अनुसार छोटे बच्चे जो जन्म के बाद में होते हैं उनको ज़्यादा सोने की ज़रूरत होता है। उनके लिए 14 से 17 घंटा तक, यानी कि 24 घंटा में से 14 से 17 घंटा तक उनको सोना चाहिए। उसके बाद में यदि हम देखेंगे टीन एज, जो किशोर अवस्था था, इस अवस्था आने तक उनका सोने का ये औसतन ये जो है घंटा जो घट जाता है। उनका कहना है कि 8 से 10 घंटा तक सोने से ये उनके लिए काफ़ी है। उसके बाद में हम यूथ अवस्था में आ जाते हैं, जवान अवस्था में आ जाते हैं, कम से कम 7 घंटा सोने की सलाह दिया जाता है। उसी प्रकार का बुजुर्ग अवस्था में भी कम से कम 7 घंटा सोने की। हालांकि उम्र के साथ में सोने की समय सीमा में कमती होने लगता है। छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, जितने उम्रदर होते हैं वो लोग कम सोते हैं, और लेकिन तब शरीर के लिए आवश्यकता है ताकि वो रेस्ट ले सके। हम किसी मशीन को यदि दिन रात चलाएंगे, आराम नहीं देंगे, मशीन खराब हो जाएगा। वैसे हमारा शरीर में मशीन से भरा हुआ चीज़ें हैं, इनको भी आराम की ज़रूरत है। इस कारण से रात्रि में यीशु अपने चेलों के साथ यारनी के क्रम में आराम करना चाह रहे हैं, इसलिए तैयारी करना चाह रहे हैं। आज आपको मुझे यात्रा में हर दिन इधर उधर जाते रहते हैं, हमारा यात्रा भी सफल हो पाए इसके लिए हमें क्या करना है? हमें यात्रा संबंधी जानकारी तो हासिल करना है और उसके सेफ्टी के लिए जो कुछ करना है वो करना भी है बाहरी रूप से, लेकिन आत्मिक रूप से हमें परमेश्वर की ओर देखना है, क्योंकि सब चीज़ से बचाने वाला ईश्वर तो वही है। हम जब भी यात्रा करते हैं, इसलिए वचन कहता है, भजन संहिता 37:5 पद में कहते हैं, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हम ईश्वर पर अपना भरोसा रखें और यात्रा करें, ईश्वर हमारे यात्रा को सफल करेगा, ऐसा कहता है। हम बाइबल में एक चीज़ों को देखेंगे, वो तो है पतरस के बारे में हम पाते हैं। चेलों ने डोंगा में जाकर ये लोग यात्रा करते, अचानक से यीशु पानी के ऊपर में चलते हुए आए। पानी के ऊपर में चलते देखकर पतरस ने कहा, हे प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मैं भी आपके तरह चलने लगूं। यीशु ने कहा, आ जाइए। और वो भी पतरस भी यीशु के साथ पानी के ऊपर में चलने लगे, यीशु की ओर दृष्टि करते हुए चलने लगे। जैसे यीशु से दृष्टि हट गया, इधर उधर देखने लगा, उसका मन में संदेह उत्पन्न होने लगा, कहीं ना डूब जाऊं, और वह डूबने लगा। यीशु हाथ बढ़ा उससे बचा लिया। जब तक यीशु की ओर दृष्टि था वो ठीक था, सुरक्षित था। जैसे दृष्टि हटा दिया वो डूबने लगा। हम भी यीशु की ओर, परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाए रहेंगे, हम सुरक्षित हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें सुरक्षा देता है। इसलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता 23:4 पद में कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू ही मेरे साथ रहता है, ऐसा कहता है। मैं अपने शिक्षक के घटना के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरा शिक्षक जो है, जो कि अपने जीवन काल की एक घटना को बता रहे थे। उनका नाम है रेवरेंड H.K. बाबा, हेमंत कुमार बाबा, और ये ससुराल गए हुए थे, इसलिए कि उनको वापस लौटने के क्रम में लेट हो रहा था। और लेट होने के कारण से वो सोचने लगे, आज बिना प्रार्थना के मैं जर्नी में चला जा रहा हूँ, घर जाकर मैं प्रार्थना करूँ। उनके सास ने कहा, नहीं, प्रार्थना करके जाइए। और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना ख़त्म होने तक में जो बस में उनको जाना था वो बस निकल चुकी, और उनको लगा कि ये तो छूट गया, हमें फिर से इंतज़ार करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, उनको इंतज़ार करना पड़ा दूसरी बस के लिए, और दूसरी बस आने के बाद में उसमें चढ़ गए। और ये जर्नी करते समय सोचने लगे, मैं प्रार्थना नहीं किया होता तो अब तक कहाँ पहुँच गया होता। लेकिन आगे जाने के बाद में उन्होंने देखा नदी के सामने जो ब्रिज है, ब्रिज जगह लोगों का जमा बड़ा है और ये लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ आवाज़ कर रहे हैं।
तब उन्होंने देखा कि जिस बस पहले गया हुआ वो नदी से नीचे, ब्रिज के नीचे पहुंच चुका है, गिर चुका है, और उसमें से कई लोग मर चुके हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का कुछ इंजर्ड हुआ है, लोग चिल्ला रहे हैं, मदद की भिक्षा कर रहे हैं ऐसे हालात में। तब उन्होंने सोचा, यदि मैं प्रार्थना नहीं किया होता, ईश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित नहीं किया होता, मैं भी उस बस में होता, किस जगह बैठा होता मैं नहीं जानता, और मैं जीने वालों या मरने वालों में होता मैं नहीं जानता, लेकिन प्रार्थना करके निकला, ईश्वर ने सुरक्षित अपने जगह मुझे पहुंचा दिया। हम भी अपने यात्रा में ईश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पित करें, क्योंकि ईश्वर ही शक्तिमान है, हमें बचाता है। इसलिए भजन संहिता 119 105 में कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। हम ईश्वर के हाथ में समर्पित करें, हम सुरक्षित हैं और हमारा यात्रा सफल होगा। दूसरी विशेष बात इस वचन के आधार पर देखेंगे, सामरियों द्वारा यीशु का अस्वीकार, यानी कि यीशु मसीह ने सामरियों द्वारा यीशु का अस्वीकार करने का मतलब है, यीशु ने चेलों को कहा जाकर वहाँ तैयारी कीजिए रात के लिए रुकने के लिए। जैसे उन्होंने गए, सामरियों ने इनकार कर दिया, यहाँ ठहरने के लिए हम जगह नहीं देंगे, उनको अस्वीकार कर दिया। इस अस्वीकार का कारण है, यीशु और चेले लोग यहूदी जाति में से थे, आप लोग जानते हैं, और जानते हैं कि सामरी लोगों के साथ यहूदी लोगों का अच्छा संबंध नहीं था, एक दूसरे के दुश्मन, भेदभाव की भावना, जातीयता भेदभाव की भावना, ये बहुत पुराना है, यीशु के समय का ये दुश्मनी नहीं है। हम देखेंगे सुलेमान राजा के विषय में देखते हैं, जिन्होंने यरूशलेम मंदिर बनाया। यरूशलेम मंदिर बनाने के बाद में, वो मानने के बाद में क्या हुआ, उनका जो राज था 2 भाग में विभाजित हो गया, एक उत्तरी हो गया, एक दक्षिण हो गया। दक्षिण क्षेत्र में जो लोग रहे वो यरूशलेम उनका राजधानी रहा, और उत्तरी क्षेत्र में जो लोग रहे उनका राजधानी सामरिया था। और ये अपने हिसाब से चलने लगे, एक दूसरे से सहयोग की भावना खत्म हो गया। हालांकि एक ही संतान के लोग थे, याकूब के 12 बेटे थे, और 12 बेटे में से 10 बेटे लोग उत्तरी राज्य में रह गए जो सामरिया क्षेत्र था, और 2 ही गोत्र के लोग यहूदा और बेंजामिन, ये लोग दक्षिण राज्य में रह गए। और उत्तरी राज्य को क्या हुआ, एक दूसरे देश ने, जो असूर देश कहा जाता है, असूरियों ने क्या किया, उत्तरी देश को लड़ाई में हराकर 722 ईसा पूर्व में क्या किया, बंदी बनाकर ले लिया। और एक इतिहासकार का ऐसा भी कहना है, जो बंदी बनाए गए थे उसमें कहता 27,290 लोगों को बंदी बनाए गए, और जितने लोगों को बंदी बनाए गए उतने दूसरे जगह से लोगों को उठाकर उनके जगह में लाकर रख दिया। यानी कि वहाँ के लोगों को तो बंदी बना लिया, लेकिन दूसरे जाति धर्म के लोगों को वहाँ के लाकर रख दिया। इसके द्वारा क्या होने लगा, जब दूसरे लोगों के साथ जो बचे खुचे इसराइली वहाँ थे, उनका शादी ब्याह होने लगा, एक दूसरे के साथ में बच्चे पैदा होने लगे, जो संतान होने लगे वो मिश्रित बच्चे हो गए। इसराइली पिता या माँ हो सकती है, और पिता या पुरुष एक दूसरे, जो कि अन्य धर्म और अन्य विश्वासी, अन्य जातीयता। तो जातीयता के दृष्टिकोण से यहूदी जाति अलग था और दूसरे जाति के लोग, ये लोग मिश्रित हो गए। तब क्या हुआ, ये दक्षिण राज्य को भी बबूल ने, जो बेबीलोन कहा जाता है, 586 ईसा पूर्व में क्या कर दिया, बंदी बनाकर ले लिया गया। यहाँ भी कुछ लोगों को छोड़ दिया गया। लेकिन जब इनको वापस आने का मौका मिला, यानी कि बाबुल को एक दूसरा देश ने जीत लिया, फारसी ने, और इस यहूदी लोगों को कहा अपने देशों को आप लौट सकते हैं। लौटने के बाद उन्हें कहा आप यदि मंदिर बनाना चाहेंगे हम आपको मदद करेंगे। देखिए उस राजा इतना दयालु था, ये लोग वापस भी आए, मंदिर बनाना शुरू किया। मंदिर बनाने जैसे शुरू किए, सामरिया क्षेत्र में जो लोग यहूदी लोग थे मिश्रित होकर रहे, ये लोग बोले हम लोग भी मंदिर बनाने में मदद करेंगे, हमें भी शामिल कीजिए। तब इन यहूदियों ने कहा आप लोग मिश्रित हो गए हैं, आप लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, प्योर यहूदी नहीं रहे, इस कारण से आप लोगों को हम शामिल नहीं करेंगे। और यहाँ पर दुश्मनी शुरू हो जाता है, और दुश्मनी ये बढ़ते ही जाता है। हम जानते हैं कि जिस समय आसूरी लोगों ने इसराइल के यानी सामरिया क्षेत्र को जीत रहे थे, दक्षिण लोग सुरक्षित थे, उनको मदद भी नहीं किया बचाने में, उल्टा ये लोग क्या करने, उनके प्रति हंसी भी उड़ाया कहिए। इस कारण से उनके मन में गुस्सा तो था, परंतु उन्होंने गुस्सा को छोड़कर मंदिर बनाने के लिए
अपना सहयोग देने का उन्होंने वचनबद्ध दिया, लेकिन यहूदियों ने ग्रहण नहीं किया और यहाँ से दुश्मनी बढ़ जाता है। ये दुश्मनी बढ़ते बढ़ते काफ़ी सालों तक रहता है, यीशु के समय तक भी। और यीशु के समय तक में एक यहूदी परिवार के व्यक्ति सामरियों के बीच में रहकर उनके खाना पीना भोजन वस्तु को ग्रहण नहीं कर सकता, एक दूसरे को छूना इत्यादि भी नहीं, एक दूसरे के जातीयता की भेदभाव था। और यीशु मसीह ने इस भेदभाव को दूर करने का कोशिश किया। अब देखेंगे सामरी स्त्री के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा कर चुके हैं। यीशु मसीह उससे पानी मांगता है ताकि पिए, और उनसे बातचीत होने के बाद में गांव के लोग आते हैं, गांव के लोग उनको रिक्वेस्ट करते हैं आइए हमारे घर में गांव में रहिए। उनके गांव में रहता है और वहाँ प्रचार करता है, बहुत सारे लोग विश्वास में आ जाते हैं। देखिए यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया, उस विभाजन जो जातीयता दूरी था उसको मिटाने का कोशिश किया। और यहाँ पर भी देखने पर तो उसी भावना के तहत किसी गांव का नाम नहीं दिया गया, उस गांव के लोगों ने यीशु और चेलों को रात में वहाँ रुकने का अनुमति नहीं दी। जब वहाँ नहीं देते हैं तो ये लोग दूसरा गांव में जाते हैं और वहाँ रुक जाते हैं और अपने यात्रा को आगे बढ़ा पाते हैं, और जहाँ जाना चाह रहे तो वहाँ पहुँच भी जाते हैं। इसलिए कि ये जातीयता भेदभाव की भावना ना केवल उस समय था, आज भी था, हमारे देश में भी बना हुआ है। लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। देखिए ईश्वर तो चाहता है हम मेल प्रेम से रहें, ये भेदभाव की भावना नहीं। बाइबल में इस प्रकार की शिक्षा को पाते हैं। गलाती 3:28 में ना कोई यूनानी ना कोई ये स्त्री पुरुष ना नर नारी इत्यादि का था, सब कोई मसीह यीशु में एक समान है। हम लोग परमेश्वर के संतान ही हैं, सारे संसार के लोग। इसलिए हम में भेदभाव की भावना नहीं होना चाहिए। सबों को ऐसे ही शरीर दिया है, किसी को एलियन के नई शरीर नहीं दिया है ईश्वर ने। सबों को वैसे ही आत्मा दिया है, जैसे एक व्यक्ति को दिया गया है वैसे ही ब्लड दिया गया है। जो ग्रुप दूसरे लोगों में है वही ब्लड ग्रुप हम लोगों में भी है। यानी कि कई सारे समानता जो ईश्वर ने मनुष्य को बनाने के पीछे, तब फिर भेदभाव की क्या है। इसलिए मसीह में आने के बाद में इस भेदभावना तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, तिल मात्र नहीं होना चाहिए। दूसरा कोरिन्थ 5:17 में कहता है यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है, पुरानी बात बीत गई है कहता है। यानी कि हम एक समान हो जाना है। हमारे भारतवर्ष में इस जातीयता को लेकर पुराना समय से अभी तक चलते आ रहा है। मैंने एक लड़की के विषय में पढ़ा जिसका नाम था नंगेली। ये केरल की रहने वाली थी, और इस लड़की का नंगेली को अपने उनका भाषा में कहा जाता है मुलाच्चीपुरम, जो उस जगह का नामकरण भी कर दिया गया उस लड़की के आधार पर। असल में उस लड़की ने क्या किया ऐसा जो उनका गांव का नाम ही उसके नाम से रख दिया गया। असल में उस समय में ऊंच जाति नीच जाति का भेदभाव उस समय भी था, आज से 100 साल पहले की घटना है। तब क्या हुआ, नीची जाति के स्त्रियों को लड़कियों को अपना जो बादन है ऊपरी हिस्सा को नहीं ढकना है, अपना छाती को खुला रखना है, अपना जो स्तन है उसको दिखा के चलना है। कोई यदि उसको ढांपने का प्रयत्न करेगा तो कहा जाता है टैक्स देना पड़ता था, जिसे ब्रेस्ट टैक्स कहा जाता है। और इसी टैक्स देने के क्रम में वो ढके हुए रहती थी, दूसरों के सामने खुला, परंतु टैक्स भी नहीं देना चाह रही थी। परंतु उनको जबरदस्त किया गया, टॉर्चर करने लगे। तब उन्होंने क्या किया, हथियार निकाला और अपना दोनों ब्रेस्ट को स्तन को उन्होंने काट डाला। और जो टैक्स देने की उससे बचना है, चाहे उसका विरोध करना है, असल में विरोध स्वरूप उन्होंने ये किया। हालांकि बहुत सारे खून बहने के बाद में क्या होता है, वो स्त्री मर जाती है, और उसके मरने के बाद में देखिए उसका पति वो पागल हो जाता है, आत्महत्या कर लेता है। यानी कि उनके बेटा बेटी हुए नहीं थे, परंतु इसी उम्र में ही, यही शादी होने के बाद में। परंतु इस घटना के बाद में उस गांव का नाम भी नंगेली रखा गया, और जिसको उनके भाषा में मुलाच्चीपुरम कहा जाता है। इसका अर्थ होता है हिंदी में स्तनों वाली महिला की भूमि, इस अर्थ का होता है। देखिए उस प्रकार के भेदभावना उस समय भी था, अब भी। परंतु 1950 में हम जानते हैं संविधान बनने के बाद में इस भेदभाव को मिटाने का प्रयत्न किया गया। हमारे देश के संविधान आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी इज प्रोहिबिटेड कहता है, माने कि ये भेदभाव की भावना जो है, अस्पृश्यता की भावना जो है, ये नहीं होना है, ये अपराध गिना गया है।
लेकिन व्यक्ति लोग, जो लोग जातीयता को जकड़े हुए हैं, इन नियमों को, संविधान के इन नियमों को पालन करना नहीं चाहते हैं। आज भी इस प्रकार की जातीयता भेदभावना है, लेकिन ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। वो चाहता है कि हम मेल प्रेम से रहें और दुश्मनी ना मोल लें। दुश्मनी होने के कारण से हम क्या कहते हैं, बदले की भावना रखते हैं। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता है। मत्ती 5:44 में कहता है, अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुम्हें सताते उनके लिए प्रार्थना करो भी कहता है। यानी यीशु मसीह प्रेम के विषय कहता है, बदला लेने के विषय, शत्रुता के विषय नहीं कहता है। तीसरी पॉइंट जो है मैंने लिया है, यीशु का धरती पर आने का उद्देश्य। यीशु का धरती पर आने का उद्देश्य, असल में पहला में देखे यीशु यात्रा की तैयारी करवाते हैं। दूसरा हमने देखा वहाँ पर यात्रा में तैयारी के क्रम में देखते हैं सामरियों का विरोध होता है। विरोध के बाद में वहाँ से लोग दूसरे तरफ बढ़ जाते हैं, वहाँ करते हैं। परंतु याकूब और यूहन्ना को ये काम जो इन्होंने विरोध किया, इसको देखने के बाद में बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने यीशु से कहा, यीशु आज्ञा दीजिए, आकाश से आग गिराकर जिस गांव के लोगों ने आपको रहने के लिए, रात में ठहरने के लिए हमें अनुमति दें, उनके ऊपर आग बरसा दे, उनको नष्ट कर दे। परमेश्वर के लिए संभव था, ये असंभव वाली बात नहीं था, क्योंकि बाइबल में कई जगह हम ऐसे चीज़ों को पाते हैं। देखिए, सदोम अमरा को परमेश्वर ने आग और गंधक से भी नष्ट कर दिया, जल कर खाक हो गया, नष्ट हो गया। देखिए, एलिया नबी के विषय में हम जानते हैं, एलिया के जो झूठे नबी लोग थे, उनको आकाश से आग गिराकर भस्म कर दिया, जबकि वो अकेले खड़े रहो उनके विरोध में, 100 के लोगों के बीच में, फिर भी आकाश से गिराकर उनको नष्ट कर दिया। और एक घटना आप देखिएगा एलिसा नबी के विषय में, प्रॉफेट एलिसा के विषय में। एक बार गांव से निकलकर पहाड़ पर चढ़ने लगा, कुछ बच्चे लोग उनको बोलने लगे, हे चंदुआ, यानी कि उसका बाल गंजा था, इसलिए क्या किया, टकला कहकर उनको चिढ़ाने लगे। जैसे उन्होंने चिढ़ाने लगे टकरा कहकर, उन्होंने उनको श्राप दिया और 2 भालू निकले और सभी बच्चों को फाड़ डाले, 42 बच्चे लोग मार डाले गए। ऐसे घटनाओं को बाइबल में अक्सर पाते हैं। यीशु का चेला का ही देखिए, यीशु का एक चेला फिलिपुस के बारे में, जो यीशु के लिए कम से कम प्राण देने तक विश्वास रहा। इस शिष्य के बारे में कहा जाता है, अंतिम घड़ी में एथेंस नगर में जाकर क्या किया, प्रचार कर रहा था। और एथेंस नगर में 300 दार्शनिकों को प्रचार किया। जब उन्होंने कहा हमें 3 दिन का मोहलत दीजिए, हम सोच लेंगे और प्रभु को ग्रहण करेंगे या नहीं करेंगे। इसके बाद उन्होंने क्या किया, यरूशलेम को खबर भेज दिया। यरूशलेम से एक महायाजक था, जिसका नाम याजक था, जो कि अनानियास था। वो अनानियास याजक क्या किया, 500 सैनिकों को लेकर वहाँ आ जाते हैं और फिलिपुस के विरोध में खड़ा हो जाते हैं। फिलिपुस गुस्सा हो जाता है। उसके बाद क्या करता है, उनको श्राप देता है। जितने 500 के 500 सैनिक थे अंधे हो जाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में उन्होंने श्राप दिया और क्या होता है, वो अनानियास जो उनका विरोध करने के लिए आया था, वो जमीन के अंदर में धंस गया और वो घुटना तक धंस गया। वो फिर भी अपने जीत पर अड़ा रहा। तब उनको और ही श्राप दिया तो कमर तक वो धंस गया। उसके बाद भी उन्होंने कहा, आप जादू टोना करके मुझे मार डालना चाह रहे हैं। तब फिलिपुस ने उसको और श्राप दिया। तब उनका यहाँ तक, गला तक वो नीचे डूब गया। उसके बाद भी वो हट में अपने बातों में रहा। तब जमीन ने उसे निकाल लिया। हम ऐसे चीज़ों को पहले के बातों में देखने पाते, इसलिए यूहन्ना और याकूब भी यही चाह रहे थे यीशु से कि इन लोगों को भी ऐसे ही मजा चखाया जाए। लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या कहते हैं, मैं लोगों को मरने नहीं परंतु लोगों को बचाने आया हूँ। यानी इस धरती पर यीशु मसीह अवतार लेकर आए हुए, और अवतार लेकर आने का उनका उद्देश्य क्या है, लोगों को, पापियों को नष्ट करने नहीं परंतु पापियों को बचाने। हम यदि देखेंगे लुक्का 5:32 में इसी बात को कहता है, यानी कि उनका आने का उद्देश्य पापियों को नष्ट करने के लिए नहीं परंतु उनके बुलाने, उनकी रक्षा करने, उनको बचाने के लिए आए हुए हैं। यूहन्ना 10:10 में कहता है, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, बहुतायत का जीवन देने के लिए। हमारे पड़ोसी धर्म हिंदू धर्म ग्रंथ में एक प्रकार का अवतार के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है, जब जब दुनिया में पाप बढ़ जाती है, पापियों को नष्ट करने और धर्मियों की रक्षा करने के लिए भगवान अवतार लेता है। उनके हिसाब से क्या है, उनका जो ये है ग्रंथ के हिसाब से, पापी लोगों को नष्ट करने के लिए ईश्वर आता है और धर्मी लोगों को बचाने। लेकिन यीशु मसीह का आने का उद्देश्य पूरा उसका विपरीत है, यानी पापियों को बचाने के लिए इस दुनिया पर आया। पाप के कारण से मनुष्य अपने आप से बचा नहीं पाएगा
और नाश होना है, नरक में जाना है, लेकिन उनको बचाकर स्वर्ग या आनंद देने के लिए ही उनका आगमन हुआ। और इसलिए क्या कहते हैं, हमें आपको क्या करना है, नया जीवन देने, एक बेहतर जीवन देने के लिए उनका आने का उद्देश्य है। इसलिए यूहन्ना और याकूब जो कह रहे थे, उन्होंने उस बातों को नहीं माना। तुम कैसे आत्मा के हो? देखिए, बुरी आत्मा अच्छी बातें सोच नहीं सकता है, और पवित्र आत्मा या अच्छी आत्मा अच्छी बातों को बोलता है, अच्छी बातें सोचता है। इसलिए कई बार बुरी आत्मा हमारे अंदर प्रवेश करके परमेश्वर के कामों को बिगाड़ने का प्रयत्न करता है और बाधा डालने का कोशिश करता है। इसलिए हमें सचेत रहना है। यीशु मसीह किसी को नष्ट करने नहीं है। मैं कुछ साल पहले पढ़ रहा था एक पत्रिका में घटना के बारे में, विदेश की घटना। एक परिवार के 2 भाई लोग थे। ये लोग भेड़ों को चराने के लिए दूर चले गए थे। अचानक से बारिश हुआ और आकाश से पत्थर या ओला गिरने लगा। वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था पेड़ जिसके सामने जाकर वे लोग छुप सके। ये लोग दौड़ने लगे। उनके साथ में एक कुत्ता था, वो भी दौड़ने लगा। उनके जो भेड़ लोग थे वह लोग भी इधर उधर होने लगे। ऐसे के क्रम में पत्थर या तो ओला गिरने के कारण छोटा भाई जो था वो लड़खड़ाने लगा। तब बड़ा भाई ने देखा कि हम दौड़ के बचने में संभव नहीं होगा, इसलिए उपाय क्या करें। मैं अपने छोटा भाई को बचाने का प्रयत्न, उनको एक जगह सुला दिया। सुलाने के बाद में उनके ऊपर में वो सो गया। उसके बाद में उन्होंने काफ़ी देरी इंतज़ार किया और कुत्ता दौड़ के घर गया हुआ था। घर के लोग उस कुत्ते के पीछे पीछे आए उस जगह पर जहाँ पर ये लोग थे। जब बर्फ़ को हटाए, ऊपर में देखा बड़ा भाई है। जब उन्होंने देखा कि उसका सांस चल रहा है, कि वो मर चुका था। उसके बाद में नीचे में छोटा भाई था, उनको देखा वो तो बेहोश पड़ा हुआ है। उसको हॉस्पिटल में लिया गया। बाद में होश आया। वो पूछने लगा मेरा बड़ा भाई कहाँ है। उन्होंने कहा आपको बचाने के खातिर अपना प्राण दे दिया। देखिए, यीशु मसीह यही चीज़ किया, आपको मुझे बचाने के लिए। जब हम पापी थे, हम नष्ट होने के योग्य थे, हम नरक में डालने वाले थे, परंतु अवतार लेकर इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके आता है ताकि आपके मेरे बचाने के लिए अपना प्राण को कलवारी के क्रूस पर दे दिया। क्योंकि यीशु मसीह स्वेच्छा से ही क्रूस काट में चढ़ा और उसके बारे में कई साल पहले लिखा हुआ था। 4000 साल पहले सबसे पहले, उसके बाद में नबियों के द्वारा कई बार लिखा हुआ। इसलिए हम उस यीशु पर विश्वास करते हैं तो यात्रा में भी चलते हैं, अपनी आंखों को उस पर दृष्टि करें और उस पर भरोसा करें, वही सुरक्षित हमें यात्रा में आगे। यीशु और उसके चेले लोग यरूशलेम की यात्रा में थे, हम लोग स्वर्गीय यरूशलेम की, और वह स्वर्गीय यरूशलेम की यात्रा हम अपने आप से पहुंच नहीं सकते जब तक यीशु पर ध्यान नहीं करेंगे, जब तक यीशु पर विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि वहाँ उसके बिना, यूहन्ना 14:6 में कहता है, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुँच नहीं सकता है। उस पर विश्वास करें, उस अनंत जीवन को प्राप्त करें। प्रभु इस वचन के द्वारा सबों का अधिक से आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, हर एक जो वचन सुनने वाले छोटे बड़े सबों को अपने स्वर्गीय आशीष से भर दे। जो लोग बीमार हैं उन सबों के सभी बीमारियों को यीशु के समर्थी लोग से दूर कर दे। जो लोग विश्वास में कमजोर, उनके विश्वास को आप दृढ़ मजबूत कर। विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी नीचे जो रेड बटन उसे प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और जो बेल आइकन निकलेगा उसे प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।